अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदर्शत। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना SOPs मजीद सख्त करने का फैसला। NCOC का सूबाई चीफ सेक्रेटरीज के साथ खुसूसी इजलास में मुल्क भर में तमाम इकसाम की इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर फिलफौर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि NCOC के आज होने वाले इजलास में तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदामात की हिदायत की गई है। असद उमर ने शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद में इंतजामिया के साथ ताउन की अपील भी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तजा से टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब के पार्लिमानी लीडर से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने हसन मुर्तजा को पंजाब में एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन का साथ देने की भी हिदायत कर दी। पंजाब में वेंटिलेटर का अतिया मिलने के बाद रेस्क्यू 1112 अमला अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तलबा के ग्रुप ने डिजाइन किया है। हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने होली के त्यौहार पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, रंगों का ये खुशगवार त्यौहार हमारे खित्ते के लिए खुशी, अमन और खुशहाली लाएगा। कौमी असेंबली का इजलास कल तलब कानून साजी के लिए कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया गया है। इजलास में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सीनियर सिटीजन एक्ट 2020 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और दी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंस्टीट्यूट बिल 2020 पर कानून साजी भी की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने तबीयत नासाज होने के बायस तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज को तेज बुखार और गले में शदीद दर्द है, जिसके बायस इनका कोरोना का टेस्ट भी कराया गया जो मनफी आया है। डॉक्टर्स की जानिब से मरियम नवाज को आराम का मशवरा दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला थम ना सका। मजीद 57 अफराद मौलिक वबा की भेंट चढ़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,215 तक पहुँच गई। एक रोज में 4,767 शहरियों में वबा की तस्दीक। लाहौर में सूरत हाल खराब, 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वफाकी हुकूमत की कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 220 kV की जाम शोरो ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से एक और वादा पूरा। वफाकी वजीर उमर अयूब ने अपने ट्वीट में कहा, रवा साल कराची को इजाफी 450 मेगावाट बिजली मयसर होगी। ट्रांसमिशन लाइन में बरवक्त तकमील से लोड शेडिंग में नुमाया कमी आएगी। सऊदी फिजाइया का दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक सऊदी फिजाइया का दस्ता 2 हफ्तों पर मुहित कसीरुल मुल्की अस्करी मश्क ईज मैट 1 2021 में शिरकत करेगा। पाक, अमरीका और सऊदी फिजाइया मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। मिस्र, उर्दन और बहरीन की फिजाइया को बतौर मुबस्सिर शिरकत की दावत दी गई है। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। अमरीका में फायरिंग के बढ़ते वाकयात, रोकथाम के लिए सदारती हुक्मनामे पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडेन का असलहे पर कंट्रोल के लिए हुक्मनामा जारी करने पर गौर कर रहे हैं। चीन और ईरान ने ताउन के 25 साला स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे पर दस्तखत ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने किए। फौजी बगावत के खिलाफ म्यांमार में अवाम का एहतजाज जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 100 अफराद हलाक। यंगून, मंडाले और दीगर कस्बों की सड़कों पर लाशें ही लाशें बिछ गईं। बागी ग्रुप ने 10 फौजी भी मार दिए, 8 को यरगमाल बना लिया गया। भारतीय वजीर आजम की आमद पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरों के दौरान हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7 हो गई। हुकूमत ने कई शहरों में फौज तलब कर ली। फटी बर्फ और निकली आबदोज। रूस में जंगी मशकों के दौरान तारीख में पहली बार 3 जौहरी आबदोज 5 फुट मोटी बर्फ को फाड़ कर नमूदार हो गईं। सुएज नहर में फंसे जहाज को निकालने का काम जारी। जापानी कंपनी का कहना है कि देवहैकल जहाज को आज निकाल लिया जाएगा। नहर के बंद होने की वजह से 327 जहाज अपनी मंजिल पर मुकर्ररा वक्त पर पहुंचने में नाकाम हो गए थे। और अमेरिका की मारूफ अदाकारा जेसिका वॉल्टर 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। अदाकारा जेसिका की मौत की वजह के हवाले से फिलहाल कोई बात सामने नहीं आई है। जेसिका वॉल्टर को मुतादिद अवार्ड्स में नामजद भी किया था। जेसिका वॉल्टर की बेटी ने वालिदा के इंतकाल की तस्दीक कर दी है।
बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से मुल्क भर में कोरोना SOPs मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। असद उमर का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से SOPs का निफाज आवाम की हिफाजत के लिए किया जा रहा है। NCOC का सूबाई चीफ सेक्रेटरीज के साथ खुसूसी इजलास। मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ने के सबब SOPs का निफाज मजीद सख्ती से करने का फैसला। इजलास में मुल्क भर में तमाम इकसाम की इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर फिलफौर पाबंदी आयद, जबकि 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। इज्तिमात में तमाम इकसाम के समाजी, सकाफती, सियासी, स्पोर्ट्स और दीगर इकसाम भी शामिल। NCOC के मुताबिक सूरत हाल के पेश नजर सूबाई इंतजामिया वक्त से पहले पाबंदी आयद करने के लिए बाख्तियार होगी, जबकि 29 मार्च से सूबों को लॉकडाउन के लिए ताज़ा हॉट स्पॉट्स के नक्शे फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के हवाले से हतमी फैसला सूबों से डाटा की बुनियाद पर किया जाएगा। इस ज़म्न में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि NCOC के आज होने वाले इजलास में तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदामात की हिदायत की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना हमारी जमात का हक था। सेनेट की तारीख है कि जिस अपोजिशन में अक्सरियत होती है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी इसी का होता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है और जमहूरी रिवायात को लेकर चलती है। चेयरमैन सेनेट पर हमारे जो एतराजात हैं, इस पर कानूनी जद्दोजहद जारी रहेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मुतनाज़ फैसला करके यूसुफ रज़ा गिलानी से नाइंसाफी की और इनसे चेयरमैन सेनेट का ओहदा छीना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सेनेट की तारीख है जिसकी ओपोजिशन में अक्सरियत होती है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी उसी का होता है। नून लीग के साथ जो अरकान थे, इनकी तादाद 26 थी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना हमारी जमात का हक था। यूसुफ रज़ा गिलानी को PTM का मुश्तरका उम्मीदवार बनाकर सेनेटर बनवाया। नून लीग के सेनेटर से उम्मीद थी कि वो हमें वोट देंगे। BAP के सेनेटर्स अब ओपोजिशन बेंचेस में बैठ रहे हैं। इन्हें वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ओपोजिशन जमातें यूसुफ रज़ा गिलानी को वेलकम करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नून लीगी दोस्तों से दरखास्त करता हूं कि हौसला रखें। हम चाहते हैं PTM का इत्तेहाद बरकरार रहे और इसे कोई नुकसान न हो। PDM में तकरार, सबको हुआ बुखार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज और सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज हो गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान 2 रोज से बुखार में मुब्तला हैं। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइश गाह पर हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी मनफी है। मौलाना फजलुर रहमान ने तबीयत नासाजी की वजह से सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। सरबराह PDM को डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम करने का मशवरा। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत भी नासाज। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने तस्दीक की कि मरियम नवाज की तबीयत नासाज है। मरियम नवाज शरीफ ने आइंदा 4 रोज के लिए सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं। मरियम नवाज को तेज बुखार और गले में शदीद दर्द है। कोरोना का टेस्ट भी कराया गया है। डॉक्टर्स ने मरियम नवाज शरीफ को आराम का मशवरा दिया है। मुकामी अदालत ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़ा फैसला देते हुए करंट से मुतासिरा 12 साल लड़के को 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। कराची सिटी कोर्ट में सेशन अदालत ने के इलेक्ट्रिक की गफलत से 12 साल लड़के को करंट लगने की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़ा हुक्म दे दिया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को मुतासरा बच्चे को 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना देने का हुक्म दे दिया। दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया कि 12 साल सफीर 26 नवंबर 2003 को करंट लगने से बुरी तरह मुतासिर हुआ, जबकि वाकये में आरिफ मोहम्मद नामी शख्स जाँ बहक हो गया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शवाहिद से के इलेक्ट्रिक की गफलत साबित होती है। बिजली फराहम करने वाला इदारा तारों की मरम्मत का भी पाबंद है। टूटे और खुले तार इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक है। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्ट्रिक मुतासरा फरीक को हर्जाना अदा करे। गिलगित बल्तिस्तान में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। GB में फायरिंग करने, हथियार लेकर चलने और नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नलदर में फायरिंग से होने वाली 6 हलाकतों के बाद कशीदा सूरत हाल के पेश नजर गिलगित बल्तिस्तान में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि GB में फायरिंग करने, हथियार लेकर चलने और नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल नर्तल पाइन में एक मुसाफिर गाड़ी पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने वाक़े को पुरानी दुश्मनी करार देते हुए मुकदमे में नामजद 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ
खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। पंजाब में वेंटिलेटर का अतिया मिलने के बाद रेस्क्यू 1122 अमला अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने एक पैगाम में रेस्क्यू अमले के हवाले से बात की है। वफाकी वजीर ने कहा है कि पंजाब को वेंटिलेटर का अतिया मिलने के बाद रेस्क्यू 1122 अमला अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। फवाद चौधरी ने बताया कि इन पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तलबा के ग्रुप ने डिजाइन किया है। CEO K7 और टेक्निकल हेड यूनिवर्सल फाइट लीग मास्टर जमील अहमद चांडियो का पेशावर में तरबियती सेमिनार का दौरा, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मार्शल आर्ट, किक और पंचिंग की नई नई टेक्निक सिखाई। पेशावर की रहमत मार्शल आर्ट्स अकेडमी में मुनक्किदा मार्शल आर्ट सेमिनार में जमील अहमद चांडियो ने खिलाड़ियों को नई नई मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई। खास तौर से पंचिंग टेक्निक्स और फुट स्टेप्स पर जोर दिया गया। जमील अहमद चांडियो ने खिलाड़ियों को सिंगल पंच से लेकर जेट, क्रॉस हुक और भी मजीद 8 किस्म की पंचिंग टेक्निक सिखाई। ऐसे करके नहीं होगा, ठीक है? आपको पहले मारने से पहले यू नहीं करना है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुकना है, फिर मारना है। अभी अगर हम इन सब पंच को मिलाएं, 8 के 8 पंच को, जो दूसरा हाथ है ना, कभी भी वो हमेशा इधर से नीचे नहीं आएगा। चाहे वो ये पंच हो, चाहे वो ये पंच हो, चाहे वो ये करना हो, थोड़ा सा लीवर दे, बॉडी बैंड होगा। क्या बोला? बैंड। ये क्यों होगा? जब आपको नीचे मारना है, थोड़ा सा थाइस के अंदर बेस करेंगे। ये स्पीड के साथ लेफ्ट इधर जाएगा, पीछे जाएगा, साइड पे, ये साइड, ये सेंटर, सेंटर। अगर ये बहुत ज्यादा यहाँ हो गया हूँ, नहीं मैं इधर आ गया हूँ, मेरे लिए खतरा है। पंचिंग टेक्निक सिखाते हुए उन्होंने खिलाड़ियों को 4 सर्कल्स में प्रैक्टिस भी करवाई। छोटे छोटे क्लिक करने हैं, छोटे छोटे, एकदम से नहीं जाना है, छोटा छोटा घूमो। ओके, गो, रेडी, 1 शो एंड 3, यस, वापस 1 शो एंड 3, एंड 1 शो 3। ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अभी हम एंटी क्लॉक घूमेंगे, ऐसे ही उल्टा, स्लो स्लो। रेडी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, and 1 2 3। अब आपको रिंग का चारों एरिया समझ में आ रहा है? आप जब फंसते हो, तो आप एकदम से फाइट के साथ ऐसे मूव नहीं करते हो, आप स्लो मूव करते हो। आपका पाँव पिछला वाला सिर्फ काम करता है, आप चारों एंगल में खेलते हो, ठीक है? आपका पोजीशन आगे का क्या है, पीछे का क्या है, ये सब बारीकियां हैं। फाइटर्स की आगाही के लिए मुनक्किदा इस ट्रेनिंग सेमिनार में मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले बच्चे, बड़े, जवान और हर उम्र के खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की और नई नई टेक्निक सीखी। पाकिस्तान में कोरोना से आज मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,174 हो गई, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 6,51,229 है। पाकिस्तान में कोरोना से आज मजीद 66 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,174 हो गई, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 6,51,229 है। आज इस्लामाबाद में कोरोना से 2, सिंध में कोरोना से 4, पंजाब में कोरोना से 48, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से 9 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस से जान बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 14,174 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जान बहक मरीजों की आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त सिंध में 4,491, बलूचिस्तान में 206, खैबर पख्तूनख्वा में 2,200, 2,283, आजाद कश्मीर में 344, इस्लामाबाद में 557, गिलगित बल्तिस्तान में 103, पंजाब में 6,190 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। याद रहे, इससे कबल महकमा सिंध पंजाब ने अपने एक बयान में कहा कि पंजाब में कोरोना वायरस से आज 48 मरीज दम तोड़ गया है, जिसके बाद सूबे भर में अमवात की मजमूई तादाद 6,190 हो गई है। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में।
मकबूजा वादी में काबिज फौज की फायरिंग के नतीजे में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते भी भारतीय फौज ने जिला शोपियां में ऑपरेशन के दौरान 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने जिला शोपियां में नामो नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और घर घर तलाशी के दौरान फायरिंग करके नौजवानों को शहीद कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते भी भारतीय फौज ने जिला शोपियां में ऑपरेशन के दौरान 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था, जबकि रवामा नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 13 से तजावुज कर चुकी है। फौजी बगावत के खिलाफ म्यांमार में आमरीत के खिलाफ अवाम का एहतजाज जारी। एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 100 के करीब अफराद हलाक हो गए हैं। 1 फरवरी को होने वाले फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरीन यंगुन मिंडाले और दीगर कस्बों की सड़कों पर निकल आए। म्यांमार के जनरलों ने पहले ही धमकी दे दी थी कि फौजी दिन पर जो भी एहतजाज करता हुआ पाया गया इसे सर में गोली मार दी जाएगी। सुबह सवेरे यंगून डाला के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से कम 90 अफराद हलाक हो गए। फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरीन पर होने वाले क्रैकडाउन में अब तक 400 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक महंगाई की औसत शरह 8.3% रही, जबकि आइंदा महीनों में 9.5% तक बढ़ने का खदशा है। वजारत खजाना की तरफ से जारी करदा आउटलुक के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक तरसीलात ज़र 18 अरब 70 करोड़ डॉलर्स रही। इसी अरसे में करंट अकाउंट खसारा 0.9 अरब डॉलर रहा और बैरूनी सरमायाकारी में 29.9% तक कमी हुई। जुलाई से फरवरी तक महंगाई की शरह 8.3% रही, जो आइंदा महीनों में 7.9% से 9.5% तक रहने की तवक्को है। कपास की पैदावार में कमी ज़राई अहदाफ को मुतासर कर सकती है। हालिया बारिशों के बाइस गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा, ताहम गंदम की पैदावार गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बेहतर है। जुलाई से जनवरी तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार 7.9% और बरामदात का हजम 19.9 अरब डॉलर्स रहा। रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान टैक्स वसूली 6% इजाफे के साथ 2,915 अरब रुपए रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में टैक्स वसूलियां 2,317 अरब रुपए थीं। साल 2019 के 9 माह में PIA की आमदनी 42% इजाफे से 1 खरब 7 अरब 33 करोड़ 90 लाख रुपए रही। PIA अखराजात का कुल 24% हिस्सा फ्यूल की मद में खर्च हुआ। PIA ने साल 2019 की तीसरी सहमाई की मालियाती रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज में जमा करा दी, जिसके मुताबिक साल 2019 के 9 माह में PIA की आमदनी 42% इजाफे से 1 खरब 7 अरब 33 करोड़ 90 लाख रुपए रही, जबकि 2018 के इसी अरसे में PIA को 75 अरब 56 करोड़ 10 लाख रुपए की आमदन हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2018 के मुकाबले में 2019 में PIA के ऑपरेशनल अखराजात में 78% कमी हुई है। साल 2019 में PIA की कार्गो और पैसेंजर आमदनी में भी 41% इजाफा हुआ, जबकि परवाजों में निशस्तों की फरोख्त साल 2019 में 5% इजाफे के बाद 81% रही। रिपोर्ट के मुताबिक PIA अखराजात का कुल 24% हिस्सा फ्यूल की मद में खर्च हुआ, जबकि रिपोर्ट में बताया गया कि आलमी वबा कोरोना की सूरत हाल PIA के लिए चैलेंजिंग है। नहर सुएज में दियोहैकल बहरी जहाज के फंस जाने से यूरोप का एशिया से समुद्री राब्ता मुनक़ता हो गया। मिस्र के नहर सुएज को बंद करके ऐलान के बाद आलमी मंडी में तशवीश पैदा हुई है। रुकावट के बायस बड़ी तादाद में माल बरदार बहरी जहाज समंदर में खड़े के खड़े रह गए हैं। जहाज रानी की सनत में किरायों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। बहरिया रोम को बहरिया गलजम से मिलाने वाली अहम तरीन गुजरगाह बंद होने से यौमिया 9.6 अरब डॉलर की तिजारती माल की तरसील मुमकिन नहीं रही। माहिरीन के मुताबिक आबी तिजारती गुजरगाह पर सफर करने वाले तिजारती साजो सामान की मालियत फी घंटा 40 करोड़ डॉलर बनती है। नहर सुएज से आलमी तिजारत की 12% आमदोरफ्त होती है। 160 से ज्यादा बहरी जहाज नहर की दोनों जानिब इंतजार में खड़े हैं, जिनमें कम अज कम 41 बड़े माल बरदार जहाज और 24 खामते ले जाने वाले टैंकर शामिल हैं। एवरग्रीन नामी माल बरदार बहरी जहाज ताइवान की कंपनी की मलकियत है, जिसकी तवालत फुटबॉल के 4 मैदानों के बराबर है। 2 लाख टन वजनी इस माल बरदार जहाज पर 20,000 कंटेनर लादे जा सकते हैं। जहाज राह कंपनियों ने अपने माल बरदार जहाजों को अफ्रीका की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे उनके सफर में 3,500 किलोमीटर का इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से तरसील के निजाम पर शदीद असर पड़ेगा और इसकी कीमत सार्फिन को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में।
शोबिस की मारूफ जोड़ी हिरा और बानी ने वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान को मशवरा दिया है कि वो अपना मेकअप मरियम नवाज के मेकअप आर्टिस्ट से करवाया करें। हिरा और मानी आगा अली और हिना अल्ताफ के दी कपिल शो में शरीक थे, जहां एक सेगमेंट के दौरान फिरदौस आशिक अवान की तस्वीर दिखाते हुए उन्हें एक मशवरा देने का कहा गया। जवाब में दोनों ने मशवरों के अंबार लगा दिए। मानी ने पीपीसी तहरीक इंसाफ में जाने वाली फिरदौस आशिक अवान की तस्वीर देखते ही कहा, आंटी को मैं कहूंगी कि इतनी पार्टियां बदलनी हैं कि पार्टियां खत्म हो गयी तो अब ये वही करें, कभी फुटबॉल को किक मार रही हैं तो कभी कराटे खेल रही हैं। इसी तरह हिरा ने फिरदौस आशिक अवान के बजाय फिरदौस जमाल कहते हुए एक मशवरा देना चाहा और मानी की जानिब से नाम की दुरुस्तगी के बाद पार्टी हो रही है स्टाइल कहा कि ये हमारी फिरदौस आशिक अवान है, इनको चाहिए ये गेम्स खेलें। साथ ही मानी ने लुकमा दिया, गेम्स खेलें, सियासत ना करें। मानी ने मजीद कहा कि इनका जो पार्लर है वो तब्दील करें। मरियम नवाज का मेकअप आर्टिस्ट अच्छा है, इनको चाहिए कि इसी से अपना मेकअप करवाएं। हिरा ने कहा कि मेकअप आर्टिस्ट नहीं, डॉक्टर। हर औरत घर में मरियम नवाज से जल रही है क्योंकि इसका मियाँ बैठकर मरियम नवाज को देख रहा है, देख भी रहा है, लेकिन बेगम को बुरा ना लगे इसलिए साथ ही कह रहा है कि आखिर मरियम ने मुंह पर करवाया क्या है। मानी ने चुटकुला छोड़ा कि हर मियाँ कैप्टन सफदर की तरह होता है, वही शलवार कमीज, वही चप्पल, वही बाल उड़े हुए जैसे हम लोग, लेकिन बीवी का कहना था कि आमतौर पर हर शौहर कैप्टन सफदर जैसा ही होता है, सादा सी शलवार कमीज और चप्पल में, जबकि हर बीवी मरियम नवाज जैसी होती है, अप टू डेट, खूबसूरत और बात करने का सलीका तरीका। लेकिन मियाँ को टेंशन इतनी दी हुई है कि शदीद टेंशन में है मियाँ। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मॉडल आमना इलियास की करंटीना के दौरान बनाई गई वीडियो वायरल हो गई। कुछ रोज कबल अदाकारा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था और उन्होंने करंटीना इख्तियार किया था। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मॉडल आमना इलियास की करंटीना के दौरान बनाई गई वीडियो वायरल हो गई। कुछ रोज कबल अदाकारा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था और उन्होंने करंटीना इख्तियार किया था। अब अदाकारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने छत पर चाय का मग थामे कोरोना तजुर्बे का जिक्र करते देखा जा सकता है। वीडियो में अदाकारा ने दुखी लहजे में कहा कि वो करंटीना के दौरान ना किसी चीज को चख सकती थी, ना ही सूंघ सकती थी और इस दौरान अपने दोस्तों, अपनी रोजमर्रा जिंदगी और खास तौर पर अपने अहले खाना को मिस कर रही है। दूसरी जानिब इतनी ही देर में अदाकारा की वालदा की आवाज आती है और वो नीचे से इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते सुनी जा सकती है। बादअज़ा आमना इलियास जब अपनी वालदा को अपने पास आने या इनके पास जाने का कहती तो कोविड मुस्बत होने की वजह से इनकी वालदा भी इनको झड़कते हुए अंदाज में अंदर जाने का कह देती हैं। अम्मी, मेरी बच्ची। अम्मी आप ऊपर आ जाएं। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तो मैं नीचे आ जाती हूँ। हाँ, तू नीचे आ जा ताकि मैं डायरेक्ट ऊपर निकल जाऊँ। अच्छा, और बाहर क्या कर रही है? चल अंदर जा। ठीक है। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में कैप्शन दर्ज करते हुए लिखा कि करंटीना के दौरान बाहर निकलने, लोगों से मिलने और अहले खाना को गले लगाने का लालच, लेकिन दूर रहिए, ना कि अपने लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। आपने हमेशा जंगल के बादशाह की सफाकी के बारे में ही सुना होगा, मगर अब एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर आप शेर को भी रहम दिल करार देंगे। आपने हमेशा जंगल के बादशाह की सफाकी के बारे में ही सुना होगा, मगर अब एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसे देखकर आप शेर को भी रहम दिल करार देंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक रहम दिल शेर की वीडियो शेयर की। इस वीडियो में शेर को पानी में मौजूद बतख के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर तालाब के किनारे पर खड़ा हुआ है और उसने पानी में मौजूद बतख को अपने पंजे से दोबारा पानी में डुबा दिया। शेर ने इस बतख के साथ बिल्कुल ऐसे ही खेलना शुरू किया जैसे बिल्ली या कुत्ते का बच्चा खेलता है। हैरानकुन तौर पर शेर बतख के साथ खेलता रहा और उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस वीडियो पर सार्फी ने दिलचस्प तबसरे किए और शेर को रहम दिल करार दिया, जबकि कुछ ने कहा कि ये शेर नहीं हो सकता। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो ने सिंध भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का ऐलान कर दिया। सिंध के 30 अजला में 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, जिसके दौरान 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो ने सिंध भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम कराची का ऐलान कर दिया। सिंध के 30 अजला में 29 मार्च से 4 अप्रैल तक 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, जिसके दौरान 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 20 जबकि सिंध के दीगर अजला में 70 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी होने वाले एलामिया में बताया गया कि कोरोना वायरस के 22 मार्च 2020 से
अगस्त 2020 तक पोलियो मुहिम नहीं चलाई जा सकी है, जिसकी वजह से बच्चों की कुव्वत मुदाफियत में कमी आई है। तर्जुमान के मुताबिक अगस्त 2020 से लेकर अब तक तकरीबन हर 1.5 महीने बाद पोलियो मुहिम चलाई गई, जिसकी वजह से पोलियो केसेस में नुमाया कमी आई। सिंध में जुलाई 2020 के बाद से अब तक एक भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि केसेस रिपोर्ट न होने से ये साबित हुआ कि अगर बाकायदगी से पोलियो मुहिम चलाई जाए और वालिदैन पोलियो वैक्सीन देने से इंकार ना करें तो पोलियो से निजात पाई जा सकती है। तर्जुमान ने एक बार फिर वालिदैन से अपील की कि वो आगे बढ़कर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं, घर आने वाली टीमों से ताउन करें। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल एक बार फिर ठोकरें खाने लगा, जबकि 2 ग्रुप्स में चपकलिश ने इसके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल एक बार फिर ठोकरें खाने लगा, जबकि 2 ग्रुप्स में चपकलिश ने इसके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। फुटबॉल का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन खेलों में होता है, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान में ये तनाज़ात के हद तक महदूद रह गया है। गुज़िश्ता रोज लाहौर में मौजूद फुटबॉल हाउस से फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को बाहर निकाल कर 19 माह पहले इसे खाली करने वाले अशवा ग्रुप ने दोबारा कंट्रोल संभाल लिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साबिक अहदेदारों की आमद पर फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हारून मलिक मुबैना तौर पर शीशे तोड़कर फीफा हाउस से चले गए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर इंजीनियर अफाक ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद में कांग्रेस की मीटिंग में करारदाद पास होने के बाद हमने चार्ज संभाला है। फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी टास्क पूरा करने में नाकाम रही। जो कमेटी 19 माह में फेडरेशन के इंतखाबात न करा सके, उसे मजीद पाकिस्तान में फुटबॉल का मयार गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। अब हम खुद मामलात को बेहतर करने आए हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी मेंबरान लाखों रुपए तनख्वाह लेने के बावजूद कुछ नहीं कर रहे थे। तवील अरसे से फुटबॉल की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया गया। हमने इनके खिलाफ पुलिस से रुजू किया। फीफा को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक ने कहा कि फुटबॉल हाउस पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। फीफा के इल्म में तमाम मामला आ चुका है। मुझसे जबरदस्ती चार्ज लिया गया। मैं बामुश्किल वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। सिंध और बलूचिस्तान में आज दिन की औकात में शदीद गर्मी रही, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 मार्च के बाद कराची में हीट वेव का खदशा है। सिंध और बलूचिस्तान में आज दिन के औकात में शदीद गर्मी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 मार्च के बाद कराची में हीट वेव का खदशा है और दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जिसके बायस हीट वेव्स आने के भी इम्कानात रहेंगे। महकमा मौसमियात के हुक्काम का मजीद बताना है कि मगरबी सिस्टम रुखसत होने के बायस हवाओं का रुख तब्दील होगा और कराची में शिमाल मगरब से खुश्क और गर्म हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम खुश रहने का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।